नमस्ते दोस्तों, मैं आचार्य स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत बार ये लोगों का सवाल आता है कि सर, हम नया प्लॉट ले रहे हैं, नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पे हम भवन बनवा रहे हैं। प्लॉट के जब एरिया डिसाइड होते हैं तो उसमें एक ही लाइन में बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। उसमें अलग-अलग स्क्वायर फीट के प्लॉट होते हैं, कई 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट। तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो कॉर्नर में आते हैं। तो नॉर्मली ये लोगों के माइंड में मिथ है कि कॉर्नर जो प्लॉट है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कौन-सी डायरेक्शंस का कॉर्नर प्लॉट लेना चाहिए, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि कभी-कभी लैंड सिलेक्शन गलत हो जाती है, तो बहुत सारे आगे जो प्रॉब्लम्स है वास्तु के हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम चर्चा करने वाले कॉर्नर प्लॉट वास्तु के बारे में। ये चारों डायग्राम आप देख पा रहे हो। आपको वास्तु का बेसिक पता है, शक्ति चक्र आपको पता है, 16 दिशाएं, 32 एंट्रेंसेस, 45 देवतास। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कॉर्नर प्लॉट के बारे में, कि क्या कॉर्नर प्लॉट हमें बेनिफिट देता है, या कॉर्नर प्लॉट में भवन बनवाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम कॉर्नर प्लॉट में भवन बनवा भी देते हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट क्या आ सकते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं हैं, ओके। लेकिन जो मेन 4 एनर्जी फील्ड की दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे, आप देख पा रहे हो इमेज में, केस 1, ओके। फर्स्ट केस में नॉर्थ में जो रोड जा रहा है और ईस्ट में भी रोड जा रहा है, ये कॉर्नर में जो प्लॉट है, अगर ये प्रॉपर्टी आप लेंगे तो सबसे अच्छा है। क्योंकि नॉर्थ में भी हम N3 N4 का एंट्रेंस यहाँ पर दे सकते हैं, और ईस्ट में E3 E4 का एंट्रेंस हम दे सकते हैं। क्लियर। तो ये निगेटिव नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ कॉर्नर्स जो प्लॉट होते हैं, मैं आपको एक बहुत स्टार बात कहूंगा कि कॉर्नर के जो प्लॉट होते हैं वो जो है कमर्शियल के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मतलब वहां पे अगर कोई शॉप्स या छोटा सा मॉल या कुछ भी आप शुरू करते हैं बिजनेस, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में वो कॉर्नर आ रहा है तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, फेम भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, वो बिजनेस आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि नॉर्थ का ओपनिंग भी अच्छा मिल रहा है और ईस्ट का भी ओपनिंग अच्छा मिल रहा है, मतलब उसे अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है और सोशल कनेक्शंस भी मिल रहा है। क्लियर। बाकी तो हम जब करेंगे N3 का एंट्रेंस, E3 का एंट्रेंस, वो बात अलग होगी। अब यहाँ पर नीचे अगर कमर्शियल किया जाए ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर आप रहने के लिए जाओगे, तो भी हमें एंट्री पॉजिटिव ही मिलने वाली है। ओके। नेक्स्ट केस स्टडी 2 के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, वेस्ट और नॉर्थ, तो हम वेस्ट में भी एंट्री ओपन कर सकते हैं। रोड देख पा रहे हो आप, वेस्ट में भी रोड है और नॉर्थ में भी रोड है, तो वेस्ट और नॉर्थ ये भी कोई नेगेटिव नहीं होगा लेने के लिए। क्योंकि मिथ जो है ना, वो निकाल लीजिए। आज जो मिथ है कॉर्नर प्लॉट के बारे में आपके माइंड में, वो निकाल लीजिए, हटा दीजिए। तो नॉर्थ में भी हम एंट्री दे सकते हैं और वेस्ट में भी दे सकते हैं, W3 W4 N3 N4, ओके। लेकिन ये जो प्लॉट है ये कमर्शियल के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और रेसिडेंशियल के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ये दोनों के लिए, ये भी दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि वेस्ट गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन है, अगर W3 W4 का एंट्रेंस हम वहां पे ओपन करते हैं, और नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का जोन है। क्लियर। तो ये भी अच्छा ही माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड केस स्टडी में आते हैं, साउथ और ईस्ट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है, जब साउथ आती है, साउथ डायरेक्शन जब आती है, वहां सोचना पड़ता है। क्यों? देखिए, हर एक वो दिशा पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। जो 32 एंट्रेंसेस में 32 देवता विराजमान है, उस देवता का जो एट्रीब्यूट्स है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देती है। अब ईस्ट में अगर हम E3 E4 का एंट्रेंस यहाँ ओपन करेंगे तो अच्छा ही है, कमर्शियल के लिए भी अच्छा है। लेकिन साउथ में हमें बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे S3 S4 का ही एंट्री ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने गलती से अगर पूरा शटर डाल दिया यहाँ पर कमर्शियल करके, तो आपको निगेटिव रिजल्ट आएगी।
तो बहुत बार ये गलती हो जाती है कि जब हम कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं तो साउथ ईस्ट का कॉर्नर कभी-कभी 180 डिग्री का हिट देता है। तो उस वक़्त हमें देखना होता है कि साउथ की जो एंट्री बन रही है वो सही दिशा में या सही पद में है या नहीं है। नेक्स्ट बात आती है हमारी 4 नंबर केस स्टडी की, नंबर 4 केस स्टडीज़ की। तो साउथ और वेस्ट, ओके, वेस्ट में भी रोड जा रहा है और साउथ में भी, तो दोनों तरफ से हम एंट्री निकाल सकते हैं। अब इस केस में मैं यही कहूँगा कि ये प्लॉट आपको इतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वेस्ट में ही आप एंट्रेंस रखोगे तो अच्छा रहेगा। साउथ में अगर आप एंट्रेंस रखोगे, कमर्शियल के लिए चर्चा कर रहा हूँ, ओके, तो साउथ वेस्ट में एसएसडब्ल्यू, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का एंट्री एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस स्टडी में हम अगर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल कर रहे हैं तो नीचे हम पार्किंग कर सकते हैं। वेस्ट में हमें एंट्री निकालनी होगी, साउथ में नहीं निकालनी होगी, क्योंकि इस साइड में तो कॉर्नर में आप निकालोगे, पॉसिबल है तो ही आप वहां से एंट्री करोगे, अदरवाइज S3 S4 में, और S3 S4 कहीं पर भी आ सकता है क्योंकि डिग्री का वेरिएशन भी होता है। तो वेस्ट में W3 W4 का एंट्री अच्छा माना जाता है। ओके, तो ये 4 जो इमेज आप देख पा रहे हो, ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा, ये फर्स्ट केस जो है ये सबसे अच्छा माना गया है और सेकंड केस सबसे अच्छा माना गया है। थर्ड और फोर्थ को सोचना पड़ता है या उसे ग्रिड अच्छे से करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोगों की गलती हो जाती है कि साउथ और वेस्ट में जब कॉर्नर प्लॉट आ जाता है तो कभी कभी वेस्ट का रोड ब्लॉक हो जाता है, साउथ में ही एंट्री निकालनी पड़ती है, तो उनकी जो एंट्रेंस होती है वो साउथ वेस्ट में आ जाती है, बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव रिजल्ट फेस करते हैं। और वैसा ये केस में भी हो जाता है साउथ ईस्ट का कॉर्नर प्लॉट। तो ये फायर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट कोर फायर है, साउथ वेस्ट का एंट्री तो अच्छा मानते ही नहीं हम लोग, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का। तो ये दोनों जो केस स्टडीज 3 केस 4 में हमें सोचना पड़ता है जब हम कॉर्नर प्रॉपर्टी खरीदते हैं या लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कॉर्नर जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल में बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स और रिजल्ट देती है। रेसिडेंशियल के लिए अगर आप वहाँ पे भवन बनवा रहे हो तो आपको वो वास्तु देखना जरूरी है, डिग्री का वेरिएशन कितना है, मैग्नेटिक नॉर्थ सही है या नहीं है। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ का वेरिएशन ज्यादा है, एंट्रेंस सही मैप हो रहा है, तभी उसमें आगे बढ़े, अदरवाइज उसमें आगे ना बढ़े, क्योंकि कभी कभी साउथ वेस्ट में एंट्रेंस आ जाता है तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यही मैं आपसे ये छोटी चीज शेयर करने वाला था कि कॉर्नर प्लॉट, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर कॉर्नर प्लॉट प्रॉपर्टी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ वेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये जो दो दिशाएं हैं इसमें सोचना पड़ता है। अगर आपको ईस्ट में एंट्री मिल रही है तो आप साउथ को ब्लॉक भी कर सकते हो, ओके, यहाँ से आप ओपनिंग नहीं दोगे। सेम आपको वेस्ट में एंट्रेंस अच्छा मिल रहा है तो यहाँ ओपनिंग न देते हुए आप वेस्ट में एंट्रेंस बनाओगे W3 W4 का। तो ये हो सकता है ये दो केस स्टडी में, लेकिन ये दोनों नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट, इसमें तो आपको पॉजिटिव बेनिफिट ही मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको एक क्लियरिटी आ गई होगी कि कॉर्नर जो प्लॉट है वो किस तरह से देखना है उसे, और कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में अच्छे होते हैं कौन से कॉर्नर प्लॉट। ओके, तो बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे सवाल रहते हैं, तो उसमें मैंने आज एक केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करना सोचा। ये छोटी सी एक वीडियो के माध्यम से मैं चाहता था कि आपको इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करूं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे और कोई सवाल इस रिलेटेड हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स।